लेकिन यशवंत देशमुख आज मेरे साथ हैं और इनसे बेहतर आंकड़े मुझे लगता नहीं कोई और समझा सकता। यशवंत जी, ठीक है जयंत, रुकिए, रुक जाइए थोड़ा सा। यशवंत जी, ये बिहार का जो भी जाति समीकरण है, पहली बार आउटरीच की कोशिश, मैं ये कह रही हूँ, आप बताइए कि कुर्मी कोयरी को नीतीश का वोट बैंक माना जाता था, बीजेपी एकदम सिक्योर रहती थी कि भाई ये नीतीश संभाल लेंगे। आज का मंत्रिमंडल का विस्तार, जिसमें 3 वो चेहरे जो एब्सोल्यूट नीतीश कुमार का वोट बैंक है, ये किस तरफ डिनोट करता हुआ दिखता है बिहार की पॉलिटिक्स को? इसका मतलब गरिमा जी ये है कि जो चीजें शोर शॉट मानी जा रही थी वो उतनी शोर शॉट नहीं है। नीतीश जी का ग्राफ, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जिस तेजी से गिरा है बिहार में, वो बड़ा अलार्मिंग है, नंबर 1। लेकिन बिहार चूंकि केमिस्ट्री के बियॉन्ड अरिथमेटिक का गेम है, इसलिए कितना भी चाह करके भी भाजपा नीतीश कुमार जी को डंप भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो भी 6-8% पे बैठे हैं वो अरिथमेटिक में जिताने और हराने का काम करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार उनका चेहरा बने रहेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि नीतीश जी का ग्राफ गिरा नहीं है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि जेडीयू के सामने समस्या नहीं। ये सारी समस्याएं हैं। बिहार एक तरीके से आप कह सकते हैं एक बड़े संक्रमण काल में, राजनीतिक संक्रमण काल में अब जाने वाला है, क्योंकि चुनाव के बाद में कितने दिन बाद में परिवर्तन होगा नेतृत्व में, तो नहीं कह सकता। लेकिन ये कहना, ये मानना असंभव है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये हम आप सब जानते हैं। अजय आलोक जी भले ही इस समय ये बात न कह पाए खुले तौर पे, लेकिन सच्चाई ये है कि चुनाव तो भाजपा लड़ेगी बिहार में ना। जेडीयू चुनाव नहीं लड़ेगा। जो कुछ भी ताकत है वो संघ की, भाजपा की लड़ेगी। इंजन भाजपा का ही होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। मतलब बीजेपी आज की तारीख में इस बात को लेकर बिल्कुल सिक्योर नहीं है कि जो वोट बैंक नीतीश कुमार अपने दम पर संभाल लिया करते थे, वो इस बार भी संभाल पाएंगे। बीजेपी नीतीश कुमार जी के भरोसे चुनाव में नहीं जाएगी, ठीक है, ये बहुत स्पष्ट है। रही बात आरजेडी की, ये बात सच है कि इस समय हमारे आंकड़ों में भी तेजस्वी यादव नंबर 1 पॉपुलर लीडर आते हैं उभर के। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 40% का जो उनका वोट बैंक है वही आरजेडी कांग्रेस के साथ में है, और वही उनका नाम भी लेगा तेजस्वी जी का, क्योंकि उनके यहाँ पे और कोई व्यक्ति नहीं है उस रेस में जो उसकी लड़ाई में हो। अब इस कास्ट और इन सब डायनामिक्स के बियॉन्ड एक तीसरा जो एंगल बिहार में उभर रहा है वो उभर रहा है प्रशांत किशोर जी का। और आंकड़ों में बड़ी विचित्र स्थिति ये आ रही है कि प्रशांत किशोर लगभग 15-16% का ट्रैक्शन ले रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर किसी एक जाति समूह के नेता, जाति विशेष के नेता के तौर पे नहीं उभर रहे हैं। अब बिहार में बिना जाति का नेतृत्व बनकर के उभरना, ये एक थोड़ा सा अटपटी सी बात भी लग रही है, क्योंकि हम सब लोग बिहार की राजनीति को केवल जाति के एंगल से ही देखने के लिए मतलब हम लोग विवश हैं अभी तक। लेकिन क्या बिहार में बिना जाति की राजनीति की कोई जगह ही नहीं है? ये भी मैं नहीं इस बात को मानता, क्योंकि आखिर ये वही बिहार है। जेपी आंदोलन और उसके बाद में बड़ी तादाद में लोगों ने अपने सरनेम्स को छोड़ करके उसमें कुमार और तमाम तरीके के विशेषण लगाए थे, ताकि उनका जाति ना किसी को पता लगे, जाति के ऊपर राजनीति ना हो पाए। तो एक तरफ जहां बिहार जाति के उसमें समीकरण में बंधी हुई है, फंसी हुई ऐसा लगता है, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का नाम जिस तरीके से धीमे धीमे ही सही लेकिन ट्रैक्शन में बढ़ रहा है, वो एक अलग तरीके का बढ़ रहा है। अभी तक कम से कम प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स में ये बात नहीं समझ में आई कि वो ब्राह्मणों के नेता बन के उभर रहे हैं या पसंदा मुसलमान के, ऐसा कोई उनकी राजनीतिक में बात सामने। तो बिहार संक्रमण काल में है गरिमा जी। अच्छा सर, एक और क्लैरिटी दीजिए यशवंत जी, एक और क्लैरिटी ये दीजिए जो एज ए फिलॉसफी आप कह लें, ठीक है, एक और क्लैरिटी ये दीजिए कि लोकसभा चुनाव में अगर एनडीए से नाराज दिखा कुर्मी कोयरी वोटर, तो वो जाता दिखा महागठबंधन के उम्मीदवारों के पास, भले ही वो विक्ट्री एज में कन्वर्ट नहीं हो पाया हो। तो क्या 25 में ये बड़ा वोट बैंक हो जाता है ईबीसी, कोयरी, कुर्मी, जो लोकसभा में एनडीए से नाराज दिखा? निश्चित तौर पर एक बड़ा वोट बैंक होता है। हाँ, उसी को साधने के लिए जो मंत्रिमंडल के फेरबदल आपको दिख रहे हैं कि भाई जिनको नाराजगी अंतिम 6 महीने में उनको नाराजगी के घेरे से निकाल के वापस लाया जाए। बेसिकली बीजेपी तो ये चाहती है कि बस जेडीयू कोई सेल्फ गोल अब ना करे अपने खुद के ऊपर।
को मतलब नीतीश कुमार जितना कम निकले, कितना कम बोले, कितनी कम रैली में प्रचार करने जाए बीजेपी के लिए उतना बेहतर है। सच्चाई ये है। और ये मैं कोई तंज टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। देखिए, बड़े अच्छे नीतीश कुमार बहुत पॉपुलर नेता रहे। 20 साल उनकी राजनीति बिहार में चली और बिहार ने कोई प्रगति नहीं की, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार के अंडर में उनकी, लेकिन जैसे हर नेता की राजनीति और हर नेता के प्रोफाइल का एक शेल्फ लाइफ भी होती है। मुझे लगता है कि वो एक शेल्फ लाइफ का अब दिखाई दे रहा है। जल्दी से